भुगत रहे हो। मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं उनकी बातें सही है। और वो कहते हैं कि मेरा बस चले तो तुमको मैं सहायक अध्यापक बना दूं, हेडमास्टर बना दूं, खंड शिक्षा अधिकारी बना दूं। क्योंकि हम लोगों के मेहनत को देखते हैं, हमारे मेहनत को देखते हैं बीएसए सर, तो वो इस बात को कभी कभी जब हम लोग अकेले में बैठते हैं उनके साथ, तो इस बात को कहते हैं कि देखो कहीं ना कहीं तुम लोग का प्रारब्ध खराब था और इसी का तुम लोग का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो कम से कम ये जो जीवन मिला है, इस जीवन को खराब ना करो और पूरी ईमानदारी के साथ अपने बच्चों पे ध्यान दो, विद्यालय पे उन बच्चों, क्योंकि देखो जो विद्यालय के जो बच्चे हैं वही उनके वास्तव में अभिभावक, उनके शिक्षक ही होते हैं। क्योंकि उनके जो माता पिता होते हैं वो उनकी शिक्षा दीक्षा उतनी नहीं रहती है, तो अपने बच्चों को सही गाइडेंस नहीं कर पाते हैं, बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते हैं। तो हम लोगों को हालांकि मन में तो इतनी पीड़ा है, ये जो बेसिक शिक्षा को लेकर जो स्थितियां हैं, कभी कभी तो मन में करता है बहुत सारी बातें बोलूं, बहुत सारी बातें रखूं, लेकिन चूंकि एक संगठन का नेतृत्व कर रहा हूं, कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा को पार करना मुनासिब नहीं समझता हूं। नहीं तो बेसिक में जो स्थितियां देखता हूं, वास्तव में बेसिक शिक्षा विभाग में जो स्थितियां देखता हूं सर, वास्तव में दिल बहुत कचोटता है, मन में बहुत वेदना होती है कि क्या हम बनाना चाहते हैं और लोग क्या इसको कैसे बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाते हैं लोग, अपनी जिम्मेदारियों से लोग विमुख हो जाते हैं। ये सब देख के मन में बहुत पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। लेकिन समस्या यह है कि हम लोग बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोग की एक लक्ष्मण रेखा है, हम लोग के अंदर उतने पावर नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। मैं तो जिम्मेदारी पूर्वक इस चैनल पे इस बात को गारंटी दे सकता हूं कि मुझे किसी विद्यालय में यदि एक भी बच्चा नहीं है, किसी विद्यालय में यदि एक भी बच्चा नहीं है और सरकार मुझे 1 महीने के लिए वहां भेज दे और पूरी जिम्मेदारी, पूरा पावर हमारे पास दे दे, मैं 1 महीने के अंदर उस विद्यालय में 100 से ज्यादा बच्चा करके दे दूंगा। हाँ, लेकिन मुझे पावर देना पड़ेगा, मुझे वो शक्ति देनी पड़ेगी, मुझे वो सारे अधिकार देने पड़ेंगे। अब आदरणीय हैं शुक्ला जी को सादर प्रणाम, और हम लोग अब आदरणीय शुक्ला जी को सुने। जी सर, सादर प्रणाम। ये तो एक संदेश का नंबर। प्रणाम मिश्रा जी। जी शुक्ला जी धन्यवाद, आप आ गए। शुक्ला जी, कल आपके संगठन के कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की तो आपको भी बताया होगा क्या रहा। जी शुक्ला जी, अब शिक्षा मित्रों की पीड़ा बढ़ती चली जा रही, दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। वो बड़ी उहापोह की जिंदगी में जी रहा है। हालांकि आपका जो काम है वो आप कर रहे हो, आगे क्या होगा ये परिणाम तो सरकार के जरिए से आना है। बिल्कुल। लेकिन मुझे यह जरूर पता लग रहा है कि जब तक एक बार आमने सामने बात नहीं होगी और केवल शिक्षा मित्र संगठन बैठे हों तभी कोई निर्णय हो पाएगा। तब तक हमें लगता है कि आधार में बात फंसी है। विधायक से पूछो तो वो कहता है कि बहुत अच्छा है, बस होने वाला है। मंत्री से पूछो तो वो कहते हैं बस बहुत अच्छा है, होने वाला है।
अधिकारी से पूछो तो कह रहे हैं हमने अपना काम कर दिया, वहीं से जो कुछ होना उनसे मिल लो। अब कोई बचा नहीं है, मुख्यमंत्री बचे हैं। मुख्यमंत्री से जो लोग मिल रहे हैं तो वो कह रहे हैं बस चिंता न करो, हम करने वाले हैं। होगा कब? बात यहां पे फंस रही है। और ये सुन सुन के अब सबके कान भी गड़बड़ा गए हैं, और इसमें किसी का दोष नहीं है। मुख्यमंत्री जी को अपनी भी बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम महीनों से ये आश्वासन दे रहे हैं, तो ये आश्वासन का परिणित एंड तो करें। यही सुनाते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई, मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है, राज्य का पालनहार होता है। अगर उसके अपने लोग भूख प्यास इलाज सबसे मरते चले जा रहे हैं तो क्या होगा? क्या बचेगा? शिक्षा मित्र बचेगा ही नहीं। और जो बच रहे हैं वो सेवानिवृत्ति की ओर चल पड़े, सब खाली हाथ चले जा रहे हैं, झोला डंडा उठाए आ रहे हैं, जा रहे हैं। कैसे चलेगा? शुक्ला जी। जी शुक्ला जी। जी मिश्रा जी, सादर प्रणाम। विक्रम भाई जी धन्यवाद, और जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।